दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट सी टेट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी को हमारा द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट के माध्यम से अपना प्यार दीजिएगा। शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला टॉपिक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला टॉपिक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर 3 होते हैं। स्वर मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन 3 होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर से सुनिएगा, व्यंजन 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिस स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिस स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जो कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋण, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर से सुनिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋण, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिसमें हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिसमें हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओ। अब बात करते हैं व्यंजन पे। पानी पी लेता हूँ। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा, ध्यान से सुनिए, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श, स, स, तीनों श जो होते हैं, शलजम वाला श, षटकोण वाला स और सफीरा वाला स और हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया 25 होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, अगला पॉइंट है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों को स्पर्श करके, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है
उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, ताल, मूर्धा, दांत या ओठों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं, का से मातक होते हैं। अगला पॉइंट है, उच्चारण के अनुसार व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। उच्चारण के अनुसार व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के। क, च, ट, त, प 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग कंठ से होता है, चा वर्ग तालु से होता है, टा वर्ग मूर्धा से होता है और ता वर्ग दांत से होता है, पा वर्ग ऊंट से होता है। अगला टॉपिक है, किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अहा। अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अंग और अहा। अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। अयोगवाह के हमारे 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। 3 भेद होते हैं अयोगवाह के। अगर आपसे कोई पूछे कि अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, तो अयोगवाह के 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार का उच्चारण करते समय आवाज नाक से निकलती है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग का चिन्ह जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण, अनुनासिक चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे आँख, गांव, सांप इत्यादि। अगला पॉइंट है, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अनुनासिक जो होते हैं जिनमें चंद्र बिंदी होती है, वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षत्रिय वाला जो छा होता है वो हमारा का और षटकुंभ वाला सा से मिलकर बना है। त्रा जो है वो हमारा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो हमारा है वो जा और इया से मिलकर बना है। श्रा जो हमारा है वो शलजम वाला शा और रा से मिलकर के बना है। अगला टॉपिक है, हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। कम हवा से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है। कम हवा से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उच्चारित ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। जो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, इनमें पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। हिंदी में अल्प प्राण की संख्या जो होती है वो 20 होती है। सभी स्वर जो हमारे होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर जो हमारे होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। हिंदी में अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। या, र, ल, व जो अंतस्थ व्यंजन है यह अल्प प्राण में आते हैं। या, र, ल, व ये हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण में आते हैं। अगला पॉइंट है, कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा घोष व्यंजन। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा घोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा घोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये हमारी घोष व्यंजन है। ग, घ, ड़ घोष व्यंजन, ज, झ, ञ घोष व्यंजन, ड, ढ, ण घोष व्यंजन, द, ध, न घोष व्यंजन, ब, भ, म घोष व्यंजन। अगला टॉपिक है हमारा ऊष्म व्यंजन। शलजम वाला श, षटकोण वाला स और सफेरा वाला स को अघोष व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जो हमारे शलजम वाला श, षटकोण वाला स और सफेरा वाला जो स है, इन्हें हम अघोष व्यंजन भी कहते हैं। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह को घोष व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह को घोष व्यंजन कहा जाता है। घोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। घोष व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 31 होती है। सभी स्वर छोटा आ से ओ तक घोष व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्वर छोटा आ से ओ तक घोष व्यंजन कहलाते हैं। जीभ के आधार पर बांटे गए स्वर 3 होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, मध्य स्वर को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, और तीसरा पश्च स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। अग्र स्वर की संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। केंद्रीय या मध्य स्वर हमारा छोटा आ होता है। केंद्रीय या मध्य स्वर हमारा छोटा आ होता है। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है, जिसमें बड़ा आ, बड़ा ऊ, ओ, औ और छोटा ऊ। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है, जिसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। विवृत स्वर की संख्या 1 होती है। विवृत स्वर की संख्या 1 होती है, जैसे बड़ा आ। अर्धविवृत स्वर की संख्या 4 होती है। अर्धविवृत स्वर की संख्या 4 होती है, छोटा आ, ऐ, औ और ऋण। संवृत स्वर की संख्या 4 होती है। जो संवृत स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संवृत स्वर की संख्या, जो संवृत स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसंवृत स्वर की संख्या 2 होती है। जो अर्धसंवृत स्वर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। ए और ओ। ए और ओ हमारे अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। यौगिक शब्द का संधि विच्छेद किया जाता है। यौगिक शब्द का संधि विच्छेद किया जा सकता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं, यौगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। यौगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यही हमारे यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।
सभी बहुव्रीहि समास यौगरूढ़ होते हैं। सभी बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो यौगरूढ़ होते हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, नीलकंठ, चंद्रशेखर इत्यादि। अगला हमारा टॉपिक है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मोहन केला खाता है, अजय पुस्तक पढ़ता है, ये 2 वाक्य जो हमारे हैं कर्तवाच्य हैं। कवियों द्वारा पुस्तक लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, ये 2 वाक्य हमारे कर्मवाक्य हैं, वाच्य हैं। उससे पुस्तक पढ़ी गई कर्मवाच्य है। श्याम से टहला भी नहीं जाता भाववाक्य है। मुझसे उठा नहीं जाता भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं जाता ये हमारे भाववाच्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, जिसे इंग्लिश में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिसे हम स्केप्टिकल सेंटेंसेस कहते हैं। और संकेतवाचक वाक्य, जिसे हम इंडिकेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक वाक्य जो होते हैं उनको इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और अगला है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे, ये सब हमारे विधानवाचक वाक्य हैं। बाहर जाना मना है, और राम आज स्कूल नहीं जाएगा, और बिजली कल तक नहीं आएगी, ये हमारे निषेधवाचक यानी निगेटिव वाक्य हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये हमारे इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। बात करते हैं स्केप्टिकल की, तो शायद आज बारिश होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो, ये हमारे संदेह वाले वाक्य होते हैं। अगला है यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यदि वर्षा होती तो कपड़े भीग गए, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, ये संकेतवाचक वाक्य हमारे कहलाते हैं। अगला है मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, आपकी यात्रा सुखद रहे, ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, अपने कार्य में सफल हो, ये हमारी इच्छावाचक वाक्य होते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तुम बाहर जाओ, कृपया शोर न करो, 1 गिलास दूध लाओ, ये सब आज्ञावाचक या प्रार्थना वाले जो वाक्य होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य में अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है, ये हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, जो कि इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों को हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। याद रखिएगा, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वो हमारे सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे राधा नाचती है, मोहन हंसकर बोला, तुम पढ़कर सो जाना, अंकित की कलम गिर गई, ये सब हमारे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अगला, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला हम बात करते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों वो हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है,
क्योंकि सौमिता ने खाना खाया वह चली गई। ये हमारे मिश्र वाक्य हैं, इनमें एक से अधिक वाक्य मिले हुए होते हैं। बात करते हैं समास की। समास पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि पेपर में आते ही हैं, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो। समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें योजक चिन्ह अधिकतर लगा हुआ होता है, जैसे माता पिता, राम कृष्ण, ये सब हमारी द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वो हमारे द्विगु समास होते हैं, जैसे नवरत्न, सप्तदीप। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, सप्तदीप मतलब 7 दीपों का समूह। अगला है कर्मधारय समास। पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेष हो। जिसमें पूर्व पद विशेषण, माफ कीजिएगा, जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वो हमारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला। अगला है अव्ययी भाव समास। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा स्थान मतलब स्थान के अनुसार। अगला प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। यथा समय मतलब समय के अनुसार। अगला बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। अगला है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो सी टेट हो, रीट हो, कुछ भी हो। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। कर्म तत्पुरुष में को का कामयोग की मात्रा को जरूर लगा होता है। कर्ण तत्पुरुष में से यानी सफेरा वाला सा और ए की मात्रा जरूर लगी हुई होती है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जरूर आता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जरूर आता है। अपादान तत्पुरुष में जहाँ अलगाव होता है, अपादान तत्पुरुष में जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। से आता है, इसमें से आता है। संबंध तत्पुरुष में का की के जो शब्द हैं जरूर आते हैं। संबंध तत्पुरुष में का की के जरूर आते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में और पर जरूर आता है। अधिकरण तत्पुरुष में और पर जरूर आता है। मामा में की मात्रा में वर्ण और पावरा पर, ये 2 जरूर आते हैं अधिकरण तत्पुरुष में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार दिनकर की है। रेणुका दिनकर की है। कुरुक्षेत्र दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की है। परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर की है। रेती के फूल दिनकर की है। रश्मिरथी दिनकर की है। हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। स्वर्ण धूलि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, चित्राधार जयशंकर प्रसाद। अगला टॉपिक हम बात करते हैं
ईरावती और कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। ईरावती और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। मुनि मार्ग के हिमायती, जो मुनि मार्ग के हिमायती हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मुनि मार्ग के जो हिमायती हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं हैं जैसे रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल जैसी ग्रंथावली त्रिवेणी और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल, जैसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद हैं। झरना जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है। झरना जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी का महाप्राण और क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। हिंदी का महाप्राण और क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हैं जैसे नए पत्ते निराला की है, आराधना निराला की है, जोही की गली निराला की है, सरोज स्मृति निराला की है, राम की शक्ति पूजा निराला की है, परिमल निराला की है, कुकुरमुत्ता निराला की है, अनामिका निराला की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनामिका कुकुरमुत्ता निराला जी की है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, अंधा युग धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, अंधा युग धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, नीरजा महादेवी वर्मा, रश्मि महादेवी वर्मा, मीरा परिवार महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, नीरजा महादेवी वर्मा, रश्मि महादेवी वर्मा, मीरा परिवार महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, याद रखिए, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा। दीपशिखा महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा। निहार महादेवी वर्मा, जो निहार है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। उपन्यासों के जनक जो कहे जाते हैं, अगला टॉपिक है, पेपर में पूछा जा सकता है। उपन्यासों के जो जनक हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कहलाते हैं। उपन्यासों के जो जनक हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी कहलाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं जैसे रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र, मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र जी, प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद्र जी, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र जी, करबला मुंशी प्रेमचंद्र जी, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी, कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी, निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी। करबला मुंशी प्रेमचंद्र जी, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी, कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी, निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। प्रेम वाटिका जो है उसकी जो लेखक हैं वो रसखान जी हैं। जो प्रेम वाटिका रसखान की है, सुजान रसखान तो रसखान की है ही। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कुछ विशेष रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई हैं जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखेर मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ रचनाएं हैं। अध खिला फूल,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अधकिला फूल हरिऔध की है। प्रिय प्रवास हरिऔध की है। प्रिय प्रवास हरिऔध की है। रस कलश हरिऔध की है। रस कलश हरिऔध की है। वैदेही वनवास हरिऔध की है। वैदेही वनवास जो है वो हरिऔध की है। वैदेही वनवास हरिऔध की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी अखरावट जायसी की है। कहरनामा जायसी की है। आखिरी कलाम जायसी की है। पद्मावत जायसी की है। अखरावट जायसी की है। कहरनामा जायसी की है। आखिरी कलाम जायसी की है। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। भावाधिपति सूरदास जी को, अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राट जो है वो सूरदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। भावाधिपति सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। सुर सारावली सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। सुर पच्चीसी सूरदास जी की रचना है। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालावादी कवि जो कहा जाता है वो हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन साहब की है। मधुकलश बच्चन साहब की है। निशा निमंत्रण बच्चन साहब की है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो काफ़ी फेमस हुई थी वो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की है। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। जो भारत भारती है वो हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध हमारे मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध हमारी मैथिली शरण गुप्त की है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे द्वारा की गई